मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक ऐसी पौराणिक कथा लेके आया हूँ जो बड़े बड़े विद्वानों द्वारा वो कथा कही गई है। वो कथा इस प्रकार है। अंगद जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार की कथा है। देखिए, एक बार जब हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी सुग्रीव महाराज सुग्रीव के कहने पर माता जानकी का खोज करने के लिए निकले, तो खोज करते करते ये लोग दक्षिण दिशा समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ विशाल काय समुद्र को देखकर ये सब घबरा जाते हैं। हनुमान जी तो एक किनारे जाकर बैठ जाते हैं, प्रभु का भजन करने लगते हैं। बाकी सब लोग, जितने बानर और थे उसमें, नल नील वगैरह, जामवंत थे, अंगद थे, ये आपस में चर्चाएं करने लगे कि भाई समुद्र कैसे लांघ के जाया जाए, उस पार रावण के दरबार में पहुँचा जाए, रावण के राज्य में पहुँचा जाए, माता जानकी की खोज किया जाए। ये सब बड़े संशकित थे, संशय था इनको। कोई कह रहा था मैं तो पहुंच जाऊंगा, वापसी कर नहीं पाएंगे, तो कोई कहता था मैं आधे ही दूर तक पहुंच पाऊंगा। तो अंगद से जब बोला गया कि भाई आप तो जा सकते हो, आप बड़े तेजस्वी पुरुष हो, बहुत ही ताकतवर हो, बलशाली योद्धा हो, तो अंगद यही कहा था कि जाने के लिए मैं तो चला जाऊंगा। अंगद कहा ही जाऊँ मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती वाला। जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, पर वापसी होना मेरा मुश्किल हो सकता है, संदेह है वापसी करने में। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था दोस्तों, अंगद जब बालकपन था दोनों का, अंगद का और अक्षय कुमार, रावण पुत्र अक्षय कुमार का, तो एक ही गुरु के पाठशाला में पढ़ते थे। एक ही गुरु आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे, और उनके गुरु का नाम है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के आश्रम में, गुरु आश्रम में पढ़ते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के आश्रम में पढ़ते थे। वैसे भी बालक जो है, बालक बर्रई एक समाना कहा भी गया है। नटखट होते ही है। बचपना एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि नटखटपन आ ही जाता है। और उसमें भी बानर का बालक अंगद, क्या पूछ रहा भाई, सोने में सुहागा लग गया। बानर का बालक है, वो तो और चंचल होते हैं बानर लोग। तो अक्षय कुमार और अंगद दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु बृहस्पति के आश्रम में। तो कई बार क्या करते थे अक्षय कुमार और अंगद में कि थोड़ी थोड़ी बात जब हो जाया करती थी, तो ये अंगद जो है उसको जा करके थोड़ा सा मार देता था, पहले मारपीट कर लेता था। कई बार गुरु बृहस्पति से अक्षय कुमार शिकायत किया, भाई गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं भाई अंगद ऐसा क्यों करते हो, क्यों मारपीट करते हो? कहते हैं सर, कहते हैं गुरुदेव ये भी चिल्लपोंक किया करते हैं, इससे मुझको मारना पड़ता है, पिटाई कर देता हूँ। लेकिन गुरु बृहस्पति बहुत समझाए अंगद को, पर अंगद को बात गुरु बृहस्पति की समझ में नहीं आती थी। एक बार फिर जाकर के बदमाशी किया होगा अक्षय कुमार, और जाकर के पीट देते हैं अंगद। और जब पीट देते हैं तो अक्षय कुमार जाकर के सीधे गुरुदेव बृहस्पति से बताता है, और गुरुदेव बृहस्पति उसी समय कह देते हैं कि अंगद, अगर तुम अब इसको मारा, अगर इसको थोड़ा भी हाथ से मार दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और अक्षय कुमार अगर तुम्हें मार देता है फिर भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोनों तरफ से मृत्यु, इधर गिरूँ तो कुआं, उधर गिरूँ तो खाई वाली हाल है। अंगद के साथ हो गया, तो साथ मिल गया। तो दोस्तों, इसी साप के वजह से अंगद जो है समुद्र तट पर पहुंचकर भी उनको ये लगा कि मैं जाने के लिए तो पहुंच जाऊंगा लंका में, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन वहाँ अक्षय कुमार होगा। अगर कहीं लंका में जाते हैं अक्षय कुमार से मुलाकात हो जाती है, तब तो हमारी सारी कहानी वही ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, अजिय संशय कछ फिरती वारा। जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, पर वापसी होना मेरा संशय है, संदेह है। ये पौराणिक कथा है मित्रों, कोई अपने से गढ़ी हुई कथा नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सुनी गई कथा है, कही गई कथा है। तो मित्रों, फिर हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी को भेजा जाता है। इनके प्रकार किसी भी तरह से हनुमान जी को कहा जाता है। हनुमान जी जाते हैं और अंगद की सारी समस्याओं को, जो उनका संशय था, संदेह था, अक्षय कुमार को निपटाते हुए सीधे वापस आ गए माता जानकी का पता करके।
यही कारण था मित्रों कि अंगद और अक्षय कुमार, अगर अक्षय कुमार लंका में होता तो अंगद फिर कभी भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अक्षय कुमार मामूली योद्धा नहीं था। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा गया है, कहा भी गया है कि जब हनुमान जी और अक्षय कुमार का युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी स्वयं प्रशंसा करने लगे, युद्ध करते करते स्वयं अक्षय कुमार की प्रशंसा करने लगे कि धन्य बहादुर, धन्य वीर योद्धा, तुम्हारे जैसा वीर योद्धा होना मुश्किल है। इतना भयानक योद्धा था वो अक्षय कुमार। देवता लोग आसमान से उसकी प्रशंसा, भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। तो अक्षय कुमार के आगे अंगद तो नहीं टिक सकते थे भाई। लेकिन अक्षय कुमार को हनुमान जी मार करके वापस आए, तब जा कर के अंगद का रास्ता क्लियर हुआ। दोस्तों, आप सब लोगों से ही गुजारिश है, अगर ये छोटी सी पौराणिक कथा आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ मित्रों कि आपके 2 शब्द लिख देने मात्र से हमारा मनोबल ऊंचा होता है और अच्छी अच्छी कथाएँ पढ़ने की इच्छा होती है, ढूंढने की इच्छा होती है और पढ़ करके ढूंढ खोज करके वो कथा को मैं वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कथा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।